मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज इस ज्ञान गंगा का चतुर्थ दिवस शुभारंभ करते हैं। अहो भाग्य कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, आज उन पूर्वजों की कृपा अनुकंपा का फल ये कि संतों का सानिध्य प्राप्त होता है और उन संतों की चरण रज मस्तक से लगाने का फल ये कि आज हम एकत्रित होकर यहाँ भागवतामृत का रसास्वादन कर पा रहे हैं। कलयुग में भी यदि प्रेम है, भक्ति और भाव है, तो आज भी भगवान घर घर में वास करते हैं, हृदय हृदय में वास करते हैं। कल पूर्व प्रसंग पर आप सब लोगों ने राजा बलि के यहाँ आज त्रैलोकी नाथ बलि के यहाँ आकर के याचना करी और 3 पग पृथ्वी बलि से दान में लिया संकल्प कर। संकल्प कर दिया राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी का दान करने के लिए। ले लो महाराज, जहां से आपकी इच्छा हो महानाटी। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे गोविंद को तो केवल एक बहाना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि एक बहाना मिले और मैं किसी को कुछ दूं। और आज प्रभु को बहाना मिल गया राजा बलि के लिए। तो प्रभु बलि से कहते हैं, राजन तुमने जो संकल्प किया है, तो जिसे दान देते हैं जिस ब्राह्मण को, तो जैसे आप हाथ में संकल्प छोड़ते हैं वैसे ही उसे प्रणाम करते हैं पहले ब्राह्मण को, तदोपरांत कुछ आगे की बात होती है। बलि ने कहा ठीक है महाराज। बलि ने दंडवत प्रणाम किया वामन प्रभु को, और जैसे प्रभु को प्रणाम किया, उठा करके नेत्र ऊपर की ओर देखा तो प्रभु का मुखमंडल नहीं दिखा। वो तो स्वराट हो गए। राजा बलि के जितने अंतरी मंत्री संतरी जितने खड़े थे, सबने देखा कि ये तो छोटे से बौना बनकर के आए थे और महाराज इनका कोई आदि अंत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा शरीर हो गया। सबने अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाया और दौड़ पड़े प्रभु की ओर। राजा बलि खड़े होकर के सभी को रोक दिया, रुको, ये मेरे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, तो ये मेरे भगवान हैं, इसलिए इन पर कोई प्रहार नहीं करेगा। प्रभु की जो इच्छा है सो करने दीजिए। तो भगवान ने एक पैर उठाया, भू भुआ स्वः महाजन तप सत्यलोक, ऊपर की ओर रखा, 7 लोकों को नाप लिया एक पग में। और जैसे ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू को लेकर प्रभु का चरण धोया, चरणोदक कमंडल में रखा। श्रमजल बिंदु कमंडल राख्यो
वही भगवान का चरणोदक ही गंगा जल है, गंगा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दूसरा चरण प्रभु नीचे की ओर रखें। अतल बितल सुतल तलातल महातल लोका नाम परिभाग्य सातों नीचे के लोगों को नाप लिया। राजा बलि के सामने प्रभु खड़े हो गए और बोले, राजन जो भी तेरे पास में था वो तो मैंने सब नाप लिया, और वो तो केवल 2 पग में ही आ गया, तीसरा कहाँ रखूं? तीसरा रखने के लिए कौन सा स्थान शेष है? राजा बलि कुछ कहता कि भगवान ने पास में बांध करके राजा बलि को पटक दिया। बहुत बड़ा दानी बनता था और 3 पग पृथ्वी नहीं दे पाया, तो अब सजा तो मिलेगी, संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। राजा बलि की पत्नी आकर के प्रभु का दिव्य स्तवन किया। भगवान ने कहा, वाह, क्या इस कुटुंब में सब विद्वानी भरे हुए हैं कि पत्नी भी आकर के बड़ी दिव्य स्तुति कह रही है कि प्रभु आपने ऐसी कृपा करी जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कृपा आपने हमें प्रदान करी। राजा बलि बोला, सरकार मैं मानता हूं कि मैंने अपने संकल्प को पूर्ण नहीं किया, पर एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। क्या? बोले, प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धनवान? प्रभु ने कहा, धन से 10 गुना अधिक होता है धनवान। राजा बलि ने कहा, तो सरकार अभी तो धनवान बाकी है, आपने केवल मेरा धन ही तो लिया है। अब कृपा करके, दया करके, अनुग्रह करके तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए और मुझे भी अपना लीजिए। यदुत्तम श्लोक भमान ममेरितो वचो बलिकौ सुरवर्य मन्यते करोम्यतं तन्न भवेत् प्रलम्भनो पदं तृतीयो कुरुषीष्णि मे निजो। प्रभु अभी तो आपने मिला राज्य पाठ ही नापा है, अब कृपा करके तीसरा चरण मेरे मस्तक में रख दीजिए तो मैं भी धन्य हो जाऊं। भगवान ने कहा, वाह राजन, आया था मैं तुझे लूटने और तूने मुझे ही लूट लिया। और प्रभु ने कृपा करके, सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे गोविंद इतने कृपालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, इतने दयालु हैं कि आज मेरे गोविंद ने वो तीसरा चरण उठा करके राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सोई पीछे से आगे प्रहलाद जी जयकार लगायो, जय हो प्रभु, जय हो सरकार आपकी, आपने कितना बड़ा अनुग्रह किया, कितनी बड़ी कृपा करी प्रभु। ऐसी कृपा तो किसी किसी को प्राप्त होती है सरकार। भगवान ने कहा, हमने कौन सी कृपा करी प्रहलाद, जो था तुम्हारे पौत्र के पास सब हमने लूट लिया, अब बचा ही क्या है जो हमने कृपा करी। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपको देते देखा, लेते देखा, पर आज मेरे पौत्र के पास कुछ नहीं था, पर आपने सब कुछ दिया, त्रैलोकी का सम्राट बनाया। और आपने कितनी बड़ी कृपा करी कि जब आपने देखा कि मेरा पौत्र उद्दंडी हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो पिता पुत्र को डांटता है, इसलिए आपने आकर के सब कुछ छीन लिया और उसका मार्गदर्शन कर दिया।
प्रभो जिस चरण रज के लिए बड़े बड़े तेजस्वी मनस्वी यशस्वी संत जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों तक तप करते हैं, पर उन्हें एक बार आपकी आभा प्रभा का दर्शन नहीं होता। आज आपने वही चरण उठा करके मेरे पौत्र के सर पर रख दिया, कितनी बड़ी कृपा करी आपने। भगवान ने कहा वाह, क्या ये कुटुंब में सभी विद्वान है? तो ठीक है। राजा बलि बोला प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहता हूं। भगवान ने कहा तो ठीक है, हमारा आशीष तो सदा सर्वदा है, परंतु जाओ हम तुम्हें अपनी तरफ से सुतल लोक का राजा बनाते हैं। एक यहाँ का राज्य छीन लिया, पर प्रभु ने सुतल लोक का राज्य राजा बलि को प्रदान कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और जैसे सुतल लोक का राजा बनाया तो राजा बलि बोला प्रभु मेरा सब कुछ लुट गया था तो मुझे मांगना नहीं आता था, पर आपने कृपा करके मुझे सुतल लोक का राजा बनाया, ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए प्रभु सरकार अब कुछ मांगने का मन होता है। मेरे प्रभु ने कहा मांगो राजन, क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा सरकार मांगने में मेरा जाता है क्या? हे गोविंद मांगने में मेरा जाता है क्या? मुरली वाले इतना मांग लूंगा कि मांगने दोबारा ना आऊंगा। एक बार अवसर दे दिया आपने तो इस बार सोच रहा हूँ कुछ ऐसा मांगूं कि दोबारा मांगने का नाम ही ना आए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राजा बलि ने कहा प्रभु यदि आपने अवसर दिया है तो एक ही वर दीजिए कि सुतल लोक में जब अपने महल से अंदर जाऊं तब भी मुझे आपका दर्शन हो, और जब महल के बाहर आऊं तब भी मुझे आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा वाह राजन, यानी हमें तुम अपना द्वारपाल बनाना चाहते हो। पर भगवान का ये वचन है कि मेरा भक्त मुझसे कुछ भी मांगे मैं कभी उसे देने में हिचकिचाता नहीं। और प्रभु ने राजा बलि को वरदान दिया कि राजन ठीक है, यदि तुम्हें यही चाहिए तो चलो तुम्हारा द्वारपाल बन करके मैं बैठूंगा सुतल लोक में और तुम्हें मेरा आते जाते दर्शन होगा। प्रेम से बोलिए राधे। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान विराजित हो गए, पर सज्जनों इधर नारद जी का जाना हुआ माँ भगवती लक्ष्मी के पास, और नारद जी ने कहा माँ सरकार कहाँ है? आज हम तो सरकार के दर्शन करने आए थे। माता जी ने कहा पता नहीं कहीं घूमने गए होंगे, सरकार किसी भक्त पर दया दृष्टि करने गए होंगे, भक्त वत्सल है ना। नारद जी ने कहा माँ बिल्कुल गलत, तो क्या सही है? नारद जी ने कहा माँ आजकल इन देवियों का इतना खर्च बढ़ गया है कि श्रीमान बेचारे दर दर की ठोकरें खाने लग गए। वो कैसे? माता आपने इतनी बड़ी लिस्ट ये माताएं बना कर देती हैं कि ये पाउडर है, ये क्रीम है, ये फलाना है, ये ढकाना है, इतनी बड़ी लिस्ट बनाते हैं कि बेचारों के जेब में जब कुछ ना रह जाए तो उनको बनिया के यहाँ नौकरी और करना पड़ता है, उधार और लेना पड़ता है। आपने भी ऐसी लिस्ट दी माता बना करके कि प्रभु की जेब खाली है गई और उन्हें राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बनने की ड्यूटी और निभानी पड़ रही है। अब तो महाराज जैसे माता जी ने सुना कि मेरे सरकार ड्यूटी पर बैठे हुए हैं तो लक्ष्मी मैया दौड़ती भई बढ़िया सुंदर 16 श्रृंगार करके रुनुक झुनुक करती भई सुतल लोक में पहुंच गई। जो लोग देखें माता जी को देखते रह जाएं, वाह आज भगवती लगता है साक्षात लक्ष्मी हमारे सुतल लोक में प्रकट है गई, क्या दिव्य सौंदर्य है।
और जैसे राजा बलि के महल में प्रवेश किया, माता लक्ष्मी ने सज्जनों पूरा महल दैदीप्यमान प्रज्वलित होने लग गया। पर मेरे प्रभु द्वार पर बैठे हुए थे, द्वारपाल बने। माता लक्ष्मी जी ने द्वारपाल की तरफ देख करके, दो नजरें थी, दो से जैसे दो मिली तो चार बही। माता जी ने एक बार मुस्कुराया और सीधे अंतःपुर में चली गई। आवाज लगाया, भैया बलि। बलि ने सोचा इतनी माधुर्या, इतनी मीठी वाणी में कौन बोल रहा है। बाहर आकर राजा बलि ने देखा, माँ का दर्शन किया, वाह, देखता रह गया। मुझे भाई कहने वाली ये मेरी बहन कहाँ से आ गई। परंतु माता का इतना सौंदर्य स्वरूप था कि देखकर राजा बलि सोचता है कि ऐसी बहन यदि मुझे ऐसे मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। माता बोल गई, भैया बलि, तुम्हें पता है आज रक्षाबंधन है, इसलिए अकेली बैठी थी, सोचा कि चलो भैया बलि के हाथ में राखी बांध करके आऊं। पर राजा बलि कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि बहन तू कहां से आई। माता जी ने राखी निकाली और राजा बलि ने हाथ बढ़ाया, बलि के हाथ में रक्षाबंधन कर दिया। राखी के बंधन को निभाना हो भैया मेरे, राखी बांध दिया। बलि ने कहा, बहन यदि तुमने मुझे रक्षा बांधा है तो रक्षा बांधने के बाद भाई वचन देता है अपनी बहन को कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और दक्षिणा भी देता है। बोल बहन तुझे क्या चाहिए, तेरे को मैं क्या दे सकता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया क्या चाहिए, कछु ना चाहिए, तेरे प्रेम मिल गए हो, बस है गए हो, अब क्या चाहिए। नहीं तेरा भाई इतना कमजोर थोड़ा नहीं है, जो मांगे सो दूंगा, जो चाहिए वो ले जा, राजा है तेरा भाई। माता जी ने कहा, तो भैया कछु देनो चाहे तो एक ही चीज दे दे, क्या चाहिए बताओ, पर एक बात बता, जो मांगूंगी वो दोगे। राजा बलि ने कहा, बहन आज जो मांगेगी वो मैं दूंगा। माता जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, जब मैं तेरे प्रेम पे आई कि मैं भाई के हाथ में राखी बांधूंगी, परंतु इतना प्रेम से आई कि जब तेरे महल में प्रवेश कियो तो वह समय प्रेम दुगुनो है गयो, दुगुना प्रेम बढ़ गया। राजा बलि बेचारा कुछ समझ नहीं पा रहा कि कैसे दुगुना प्रेम बढ़ गया। भैया कैसे दुगुना बढ़ गया, भैया क्या बताऊं, जैसे तेरे महल में आओ तो तेरा जो द्वारपाल खड़ा है ना गेट में, वह द्वारपाल से जैसे मेरे नेत्र 2 से 4 भय और ऐसे नेत्र लड़े कि वो लड़े के लड़े रह गए, अणे के अणे रह गए। अब क्या बताऊं, जब से वो द्वारपाल से नैन लड़े हैं तब से मैं खड़ी तो तेरे पास हूं, पर मेरा दिल और दिमाग वही के पास रखो। यहाँ से भैया कछु देनो चाहे तो अपने द्वारपाल को मुझे दे दे, मेरा ब्याह करवा दे द्वारपाल। राजा बलि ने कहा, वाह देवी, अभी तक तो वही छल रहे थे और तुम भी छलने आ गई, पर ठीक है चलिए मेरे साथ। माता जी को बलि लेकर के आए और द्वार पे माता जी का हाथ पकड़ करके गोविंद के हाथ में रख दिया और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायस्तनो हरि, दोनों को एक सूत्र पर जोड़ दिया और बोले, प्रभु आप माता के साथ में क्षीर सागर को पधारे, गौलोक धाम को पधारिए। राजा बलि को आपने सुतल लोक में रहने का आदेश किया है तो मैं यहाँ अवश्य वास करूंगा।
भगवान ने कहा राजन यदि ऐसी बात है तो ठीक है, हम नारायण के रूप में लक्ष्मी के साथ रहेंगे और वामन के रूप में हम तुम्हारे सुतल लोक में ही वास करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तब से भगवान वामन सुतल लोक में वास करते हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन इतने कृपालु इतने दयालु भक्त वत्सल मेरे गोविंद, जो इनकी चरण शरण ग्रहण नहीं करता उससे बड़ा पापी भला दुनिया में कोई और होगा। जो गोविंद इतने सरलता से प्राप्त होते हैं, यदि फिर भी वो मेरे गोविंद की ओर नहीं दौड़ता, उसका मन नहीं पिघलता, तो बताओ इससे बड़ा पापी और कौन हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उन पे चपल विशेष। राजन एक बार कोई कह दे कि प्रभु तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तो भगवान सब कुछ छोड़ करके अपने भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। एक बार श्रद्धा से हृदय में मेरे गोविंद को बिठा ले, फिर प्रभु कभी निकलते नहीं। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं।